वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में धर्मियों के लिए आया कि पापियों के बचाने आया? प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए यीशु स्वर्ग से आया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि हम सब पापियों को बुलाने के लिए यीशु स्वर्ग से आया है। हालेलुया। तो आज अपने सारे पापों को हम छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 34 वाक्य हम पढ़ते हैं 20 से 21 में। स्तोत्रकार कहता है, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है। हालेलुया। धार्मिकता किधर ले जाती है? धार्मिकता जीवन की ओर ले चलती है। हालेलुया। धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। हालेलुया। बुराई करने वाला व्यक्ति मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया। अब भलाई करने वाला जीवन की ओर। हालेलुया। हमें भलाई के काम करके हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। अगर हमारे इस संसार में भलाई के काम करना पसंद नहीं करते हैं ना, बुराई काम करने के लिए कदम आगे बढ़ता है, मगर भलाई के काम करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया। वचन में बताता है धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु को की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया। वह मृत्यु की ओर बढ़ता है। हालेलुया। तो हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है कि हमें मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है? जीवन को आगे बढ़ना है तो हमें भलाई के काम में लगे रहना है। हालेलुया। बुराई के कार्यों को त्याग कर हमें भलाई की ओर आगे बढ़ना है, भलाई के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ओर ले जाती है। हालेलुया। धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्यार करता और मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो हम सबों को, मेरे भाई मेरे बहनों, हमें बुराई के कार्यों को त्याग कर हमें एक दूसरों की भलाई करना है। हालेलुया। हमें एक दूसरों की सहायता, एक दूसरों की मदद करना है। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन को आगे बढ़ना है, एक दूसरों की सहायता हमें करना है। हालेलुया। गिरे हुए लोगों की को उठाना है, जो लोग गिर चुके हैं उन्हें उठाना है। देख लो, जो लोग किसी प्रकार से गिर चुके हैं, रास्ते में, पेड़े में, घर में, परिवार में, उन्हें उठाना है कि नहीं? जो गिर चुके हैं उन्हें उठाना है कि नहीं? उठाना। तो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है। हालेलुया। एक गिरे हुए असहाय निसहाय के उठाना धार्मिकता के काम है कि बुराई काम है? गिरे हुए लोगों को उठाना धार्मिकता के काम है कि बुराई काम है? वचन में बताता है धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है। हालेलुया। जब हम गिरे हुए लोगों को उठाते हैं तो हम जीवन को आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। किंतु बुराई करने वाला मृत्यु को
की ओर आगे बढ़ते हैं। जो लोग बुराई करते हैं वह मृत्यु के प्यार करते हैं, मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु उनकी इंतजार कर रही है क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज से हमें एक दूसरों की भलाई करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 34 वाक्य हम पढ़ते हैं 20 से 21 तक। वचन में लिखा है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति विपत्तियों से घिरा रहता है। हालेलुया। ये धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति विपत्तियों से घिरा रहता है। हालेलुया। कौन काम करने वाला? धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति, गिरे हुए लोगों को उठाने वाला, बेसहारा असहाय निसहाय लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति, वो विपत्तियों से घिरा रहता है। हालेलुया। किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। हालेलुया। प्रभु उन सबों से उन्हें छुड़ा लेता है। हालेलुया। प्रभु उसकी हड्डियां की रक्षा करता है। हालेलुया। वो विपत्ति से घेरे रहते हैं। एक धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति विपत्तियों से घेरे रहते हैं। हालेलुया। किंतु उन सबों से प्रभु छुड़ाता है, प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। हालेलुया। विपत्ति से घेरे रहते हैं मगर उन्हें किसी बात का प्रवाह नहीं है। हालेलुया। वो अपनी धार्मिकता के काम में आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वो धार्मिकता के काम में आगे बढ़ते रहेंगे। उन्हें विपत्ति घेरी रहती है, विपत्तियां उनके घेरा रहता है मगर वो विपत्ति घेरी रहती है, ठीक है, मगर वो धार्मिकता काम करने का वो तो विचार नहीं बदलेंगे। हालेलुया। वो करते रहेंगे। हालेलुया। वचन में बताता है प्रभु उनकी हड्डियों की रक्षा करता है। हालेलुया। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौदी जाएगी। हालेलुया। विपत्तियों से घिरे रहते हैं धार्मिक व्यक्ति मगर उनकी एक हड्डियां भी रौदी नहीं जाएगी। हालेलुया। विपत्तियों से घेरे रहते हैं मगर विपत्ति उनकी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो धार्मिकता के काम में लगे हैं। हालेलुया। विपत्ति घेरे रहेगी उनके, लाखों विपत्ति आएगी, लाखों विपत्तियां जाएगी मगर उनके पास कुछ टकराएगी नहीं क्योंकि वो धार्मिकता के काम में लगे हैं। हालेलुया। इसलिए विपत्ति उन्हें छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य हम पढ़ते हैं 6 से 7 तक। दुष्ट अपने ही पापों के जाल में फंसता। हालेलुया। दुष्ट अपने ही जाल में फंसता किंतु धर्मी उल्सित होकर आनंद मनाता है। हालेलुया। देखो दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के जाल में फंसता है। हालेलुया। दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्टता के कारण पाप के जाल में फंस जाता है। हालेलुया। पाप के जाल में फंसता है, मृत्यु की ओर फंस जाता है, मृत्यु की ओर आगे बढ़ जाता है किंतु धर्मी उल्सित होकर आनंद मनाता है। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो दुष्ट लोग मृत्यु के हाथ में चले गए किंतु धार्मी लोग आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उल्सित होकर खुशियों से भरकर धार्मिक लोग खुशियों से भरकर वो आनंद मनाएंगे। हालेलुया। क्यों आनंद मनाएंगे? क्योंकि उन लोगों ने धार्मिकता के काम करते हैं इसलिए वो आनंद से भरे रहेंगे और उल्सित होकर सारी खुशियों से आनंद मनाएंगे। हालेलुया। धर्मी दरिद्रों के अधिकार की रक्षा करता किंतु वचन में लिखा किंतु दुष्ट की उनकी कोई जानकारी नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करता किंतु दुष्टों को उनकी कोई जानकारी नहीं है। दुष्ट लोगों को क्या भला है क्या बुरा उनके कोई बारे में ज्ञान
नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट लोगों को क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या रात और क्या दिन है, क्या अच्छा खराब है, उन्हें दुष्ट लोगों के पता नहीं है, क्योंकि वो उनका जीवन सिर्फ पाप में आगे बढ़ता है। हालेलुया। 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 उन्हें हमेशा दुष्टई करने का, पाप करने का हमेशा सोच रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो धार्मिकता के कार्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वो शैतान के हाथ में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। 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 वचन में बताता है, 3 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय के 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उनके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों, देख लो, धर्मियों की आवाज, धर्मियों की प्रार्थना, धर्मियों की पुकार प्रभु के कान तक पहुंचती है और प्रभु उनकी पुकार को सुनता है। इसलिए आप लोग धार्मिकता के काम में लगे रहो। हालेलुया। 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 प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, धर्मियों की आवाज प्रभु के कान तक पहुंचती है, धार्मिक लोगों का पुकार प्रभु सुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया। किंतु प्रभु कुकर्मियों से अपना मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को धार्मिकता के काम करना है, कुकर्म के काम नहीं करना है। कुकर्मियों से परमेश्वर हमारा मुंह फेर लेता है। हम रात दिन पुकारते रहते हैं, कुकर्म करने के लिए दौड़ते हैं, चोरी करने के लिए दौड़ते हैं, हत्या करने के लिए, खून करने के लिए, चाहे चुगलाई बुराई करने के लिए आगे दौड़ते रहते हैं और रोज मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कुकर्मियों से अपना मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। अधर्मियों की पुकार प्रभु के कान तक पहुंचती है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें धार्मिकता के काम करना है कि कुकर्म के काम करना है? हालेलुया। हालेलुया। हमें धार्मिकता के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं, 11 वाक्य हम 27 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, देखो धार्मिक मनुष्यों का भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिक मनुष्यों का भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। 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 उसके अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। गलत पढ़ दिया। ईसाई नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य 10 से 11 तक। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, देखो धार्मिक मनुष्यों का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। 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 धिक्कार विधर्मी को उसका बुरा हाल होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके कर्मों के साथ उसका व्यवहार होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो देखो, धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। धिक्कार विधर्मी को उसका बुरा होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। हालेलुया। 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 हम सबों को दुष्टता के कार्य को त्याग कर हमें भलाई और एक धार्मिकता के काम करके हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। 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 सुक्ति ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं, 11 वाक्य हम पढ़ते हैं 27 में, जो भलाई करता रहता उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त है। हालेलुया। हालेलुया। जो भलाई करता रहता उसे ईश्वर की ओर से कृपा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की
कृपा प्राप्त है। हालेलुया। हालेलुया। जो बुराई करता रहता उसका अंत में बुरा होगा। हालेलुया। बुराई करने वालों को अंत में ही बुरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें बुराई के काम को हमें त्याग कर हमें धार्मिकता और भलाई की ओर आगे बढ़ना है, ताकि हम जीवन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। 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 सारे लोगों को जय यीशु।